तुम किसी को मैसेज करते हो किसी और फीलिंग से और सामने वाला समझता कुछ और है। इसीलिए कहते हैं मैसेज से अच्छी बात कॉल पर होती है और कॉल से अच्छी बात सामने बैठकर अपनी बॉडी लैंग्वेज, फीलिंग और एक्सप्रेशन से। द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की रिपोर्ट्स बताती है कि किसी से बात करते वक्त हमारे वर्ड्स सिर्फ 7% ही इंपॉर्टेंट होते हैं और 38% हमारा बोलने का तरीका और सबसे ज्यादा 42% हमारी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि सामने वाले से क्या बात करनी है। और आज मैं इस वीडियो में तुम्हें ऐसी 5 टिप्स देने वाला हूँ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हुई है और इसी की वजह से आज मैं तुम्हारे सामने इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जल्दी से ठीक तरीके से बैठ जाओ और वीडियो को प्ले करो 1.25x पे फॉर बेटर एक्सपीरियंस। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद नहीं करती है, ये लोगों से तुम्हें इमोशनली कनेक्ट करती है। और इसी बॉडी लैंग्वेज को आज हम एक रूल से समझेंगे, द रूल ऑफ इनसी। इस इनसी रूल में 5 लेटर्स है और हर लेटर का एक अलग मतलब। तो सबसे पहले आता है हमारे पास आई। आई यहाँ इंटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तुम कितने भी एफर्ट्स लगा लो, अगर तुम्हारे पास सामने वाले की बात सुनने के लिए इंटेंशन नहीं है तो तुम बोर होने लग जाओगे या फिर ऐसा सोचोगे कि ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये क्या बता रहा है, और तुम वहां से चलते बनोगे। तो अपने आप को अंदर से लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार करो। अपने अंदर एक इंटेंशन बनाओ कि सामने वाला कितना ही बोरिंग क्यों ना बोल रहा हो, मुझे उसकी बात सुननी है, वो भी शांति से, और जरूरत पड़ने पर ही बोलना है या फिर सिर्फ और सिर्फ सुनना है। सेकंड हमारे पास है एन। एन यानी कि नोडिंग। अगर तुम सामने वाले को बहुत अच्छे से बता रहे हो और तुम बहुत एक्साइटेड भी हो और सामने वाला सिर्फ और सिर्फ मुंह लटका कर सुन रहा है तो ना ही तुम्हें बताने में मजा आएगा और सामने वाला तो वैसे ही नहीं सुन रहा। तो तुम भी किसी की बात सुनो या फिर किसी से बात करो तो अपने फेस पर एक्सप्रेशंस लाओ, अपने फेस को मूवमेंट दो, जिससे तुम्हारा उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उसे अंदर ही अंदर लगेगा कि ये मेरी बात में इंटरेस्टेड है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास एस। एस यानी कि स्माइल। कुछ बोलते वक्त या फिर सामने वाले की बात सुनते वक्त अपने चेहरे पर स्माइल रखो। चेहरे पर स्माइल रखने से सामने वाले को लगता है कि तुम उसकी बातों में डीपली इंटरेस्टेड हो और वो तुमसे और अच्छे से बात करता है। अब फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास ई। ई यानी कि आई कांटेक्ट। मैं लगभग अपनी सारी वीडियोस में कहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आई कांटेक्ट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शो करता है और तुम्हारे और सामने वाले के इमोशंस को ट्रांसफर, और सबसे जरूरी तुम सामने वाले की बातों को कितना सीरियसली ले रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक आई कांटेक्ट से पता चल जाता है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 4 टेक्निक से तुम अच्छे लिसनर बन जाओगे और तुम्हें कॉन्फिडेंटली बोलना भी आना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास है ए। ए यानी कि आस्क। और तुम इतनी देर से सामने वाले की बातें सुन रहे हो तो कुछ बोलना भी तो पड़ेगा। अब सामने वाले से इतनी देर से जो कम्युनिकेशन चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, जिससे उसे लगेगा कि तुम उसकी बातों में और गहराई में जाना चाहते हो और वो तुम पर एक तरीके से ट्रस्ट करने लग जाएगा और तुम्हारा उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ ये बंदा मेरी बातों को सुन रहा है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन के बीच बीच में कुछ पूछना भी सीखो और इस रूल को अपनी लाइफ में जरूर यूज करना। फर्क अपने आप पता चल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।